बच्चे को जब बुखार आता है तब पेरेंट्स के मन में कई सवाल होते हैं। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब डॉक्टर प्रवीण खापेकर से। मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आइए जानते हैं पेरेंट्स के जो है बुखार से संबंधित सवालों के जवाब। पहला सवाल है, मेरे बच्चे का सिर और हाथ पैर गर्म लग रहे हैं, क्या उसे बुखार है और कौन सी दवा दूं? साधारण बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि बच्चे का सर गर्म है तो उसे बुखार है, लेकिन आपको यहाँ पर यह जानकारी देता हूँ कि बच्चे का जो है ना सर का जो सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बहुत ही पतली रहती है, तो अधिकतर बच्चों के सर गर्म लगते हैं और साथ में हाथ पैर भी गर्म लगते हैं, क्योंकि बच्चों का जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनका बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो हमें इसे बुखार नहीं समझना चाहिए। अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आप जो है एक जिला से जो है डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करिएगा। अगर टेम्परेचर 99.5 फ़ारेनहाइट के ऊपर है तब समझेंगे कि आपको बच्चे को बुखार है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स जो है बच्चे का शरीर सर गर्म लगता है तो दवाई देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। बुखार के लिए बच्चे को क्या दवा देने का है, तो आप यहाँ पर पैरासीटामोल, जिसमें जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं एसिटामिनोफेन, यह दवा आप 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। इसके ड्रॉप्स अवेलेबल है, सिरप अवेलेबल है, बड़े बच्चों के लिए टेबलेट अवेलेबल है, साथ में रेक्टल सपोजिटरी भी अवेलेबल है। ये दवा जो है बच्चे के वजन के हिसाब से दी जाती है, तो डॉक्टर से डोज कंफर्म करिएगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो दवाई के ऊपर लिखा रहता है कि किस उम्र में कितनी दवाई देने का है। ओके। सर, दवाई देने के बाद भी बच्चे का बुखार वैसे का वैसा ही है, क्या करूं? जो बुखार की दवा बुखार को उतारने के लिए तो काम आती है, साथ में जो बच्चे को जो बुखार के साथ जो डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन रहता है, बच्चा बहुत ही दर्द में रहता है, तो कम करने के लिए भी होता है। तो अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को दवा देते हैं, छूते रहते हैं, गर्म लग रहा है, फिर से दवा देते हैं। ऐसा करना गलत होता है। अगर बच्चे को 103, 104 बुखार है और 1 घंटे के बाद बच्चे का टेम्परेचर 101 आ गया, लेकिन बच्चा बिल्कुल कंफर्ट है, खेल रहा है, तो आपको यहाँ फिर से दवा देने की जरूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगली दवाई जो है 4 से 6 घंटे बाद ही दीजिएगा। अगर 1 घंटे के बाद ही बच्चे का बुखार वैसी का वैसे बना हुआ, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ दूसरी दवाई यूज़ कर सकते हैं, ब्रुफेन या मेफेनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से डोज कंफर्म कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा बच्चा उल्टी कर रहा है, दवा नहीं रुक रही है, क्या इंजेक्शन दूं? तो यहाँ पर आपको जो इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को उल्टी हो रही है, दवा नहीं पचा पा रहा है, तो आप यहाँ रेक्टल सपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल सपोजिटरी आती है, जिसे आप 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। इसका इफेक्ट बहुत ही फास्ट आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अधिकतर पेरेंट्स डरते हैं कि दवा कैसे दूँ, बट ये दवा बहुत ही आसानी से बच्चे को दी जा सकती है और बहुत ही जल्दी टेम्परेचर कम होता है। इस बात का ध्यान रखिए। स्पंजिंग कब और कैसे करें? साधारणतः बच्चे को 103 के ऊपर बुखार होता है तब स्पॉन्जिंग किया जाता है। आपको टेप वाटर से स्पॉन्जिंग करने की इस बात का ध्यान रखिए। हल्का कुनकुना पानी से स्पॉन्जिंग करो। स्पॉन्जिंग जो है ऊपर से हेड से लेकर नीचे तक चालू करो, और जो एक्जिला या ग्रोइंग एरिया में अच्छे से स्पॉन्जिंग करो। पहले सामने से करो, फिर पीछे से करिएगा। 10 से 15 मिनट तक स्पॉन्जिंग करना चाहिए। अगर स्पॉन्जिंग करते समय अगर बच्चे को शिवरिंग आ रही है तो उस समय स्पॉन्जिंग बंद कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में जो है अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो रूम के जो है पंखे, कूलर, एसी यह भी चालू कर दीजिएगा। बच्चे को कपड़े पहनाए तो कपड़े पूरे उतार लीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बुखार में कौन सी एंटीबायोटिक दूं? अधिकतर जो बुखार बच्चों में होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बुखार के साथ एंटीबायोटिक देना जरूरी है, जिससे दूसरे दिन उसका बुखार चला जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो बुखार के पहले 3-4 दिन तक कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको पहले डॉक्टर को दिखाना और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि बच्चे को एंटीबायोटिक देना है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे बच्चे को बुखार है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द भी हो रहा है, स्किन भी लाल हो गई है, तो ऐसे में मैं कौन सी दवा दूं? यह सब जो लक्षण है बुखार के लक्षण है। बुखार में सर दर्द होता है, हाथ पैर दर्द होते हैं, बच्चा बहुत चींची करते रहता है, स्किन कभी लाल हो जाती है, पूरी फ्लश हो जाती है, बच्चा बहुत बड़बड़ाते रहता है, तो ये सब इसके लिए जो है अलग अलग दवा देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बच्चे का बुखार आएगा ये लक्षण भी अपने आप चले जाएंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स हर चीज अलग अलग चीज़ों के लिए अलग दवा देते रहते हैं, बिल्कुल भी गलत है। मेरे बच्चे को बुखार है और वो कुछ नहीं खा रहा है, तो क्या करूं? साधारणतः जब बच्चे को बुखार आता है तब उसे कुछ भी सॉलिड खाने की इच्छा नहीं होती। यहाँ पर बच्चे लिक्विड डाइट ही पसंद करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसे लगातार माँ का दूध पिलाइएगा। साथ में बच्चे को लिक्विड तरल पदार्थ वाली चीज़, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि बुखार में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप कोकोनट वाटर दे सकते हो, ORS दे सकते हो आप बच्चे को, साथ में जो है मठा पिला सकते हो। तो यह सब लिक्विड डाइटरी वेजिटेबल सूप दे सकते हो, चिकन सूप बना के दे सकते हो। इससे बच्चे की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। और जब बच्चे का वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा खाना खाना चालू कर देगा। यहाँ पर ऐसे कोई दवा नहीं आती, इससे दवा देंगे और बच्चा खाना खाना चालू कर देगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा समझते हैं। मेरे बच्चे को बुखार है,
डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी है? आपको कब कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है? अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 3 महीने के नीचे और बुखार 100.4 फॉरेनहाइट के ऊपर है, 3 से 6 महीने के ऊपर अगर बच्चे को बुखार 101 फॉरेनहाइट के ऊपर है, 6 महीने के ऊपर उम्र है, बच्चे को 103 के ऊपर बुखार चला गया, इसे कहते हैं हाइपरपैरेक्सिया, या बच्चे को 3 दिन तक लगातार बुखार बना हुआ है, साथ में बुखार के साथ आपको यह सब लक्षण दिखते हैं, बच्चा बहुत ही सुस्त, एकदम ड्रॉजी है, लेथार्जीनेस है, बराबर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बुखार जाने के बाद भी, या बच्चा बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, लगातार रो रहा है, शांत नहीं हो पा रहा है, बच्चे की सांस की गति बहुत ही तेज चल रही है, करहा रहा है, या बच्चे की स्किन का कलर पूरा चेंज हो गया है, स्किन में कोई लाल दाने दिख रहे हैं, बच्चा जो है कुछ भी खा नहीं रहा, लगातार उल्टी कर रहा है, मोशन कर रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया, आंखें ऊपर कर दी, बच्चे को झटके आ रहे हैं, तो ऐसे सब कंडीशन में आपको जो है डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्यथा अगर बच्चे को माइल्ड टू मॉडरेट बुखार है, 101, 102, 103 तक है, लेकिन बच्चा कंफर्टेबल अच्छे से रिस्पॉन्ड दे रहा है, बुखार उतरने के बाद खेल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप 2 से 3 दिन तक दवाई दीजिएगा घर में। बहुत सारे बच्चे 3 दिन के बाद में ठीक हो जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 दिन के बाद भी लगातार बुखार बना हुआ वैसे का वैसे, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर, मेरे बच्चे को बुखार है, दूसरा दिन है, मैं कौन से ब्लड टेस्ट करवाऊं ताकि पता चले कि उसे क्या हुआ है? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चे की अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा किस चीज़ का बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ऐसा सोच के जो है कुछ लोग तो पहले दिन और कुछ लोग तो दूसरे दिन ही बिना सोचे समझे तो बिना डॉक्टर को दिखाए ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है। पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, कौन से ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, डॉक्टर यहाँ पर देखेंगे क्या लक्षण है और उसके हिसाब से ब्लड टेस्ट डिसाइड किया जाता है। और ब्लड टेस्ट हमें 3 दिन के बाद ही कराना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है पहले 2-3 दिन में पता ही नहीं चल पाती। हमें उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अगर ऐसे ही कई और सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट्स में और डीएम्स में ज़रूर बताइए। हम ऐसे ही एक सेशन में आपके सवालों के जवाब लेके आएंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखने का है कि बुखार आने पर पेरेंट्स को एकदम से डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले बच्चे का आप टेम्परेचर चेक करिए, वाकई आपके बच्चे को बुखार है कि नहीं है। अगर बुखार है तो आप सिंपल पैरासिटामोल दवा घर पर ही रहकर दे सकते हो। अगर 2 से 3 दिन के बाद में बुखार लगातार बना हुआ, बुखार कम नहीं हो रहा, साथ में बच्चे में सब वो लक्षण दिख रहे जो मैंने आपको बताए हैं, तभी आपको डॉक्टर को दिखाना है। अन्यथा बहुत सारे बच्चे को बुखार वायरल इन्फेक्शन की वजह से आता है और 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।